अब वो खेल पाएंगे T20 अब आइंदा पाकिस्तान के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि एक राह बनी है उनके लिए। फ़खर ज़मान इंजर्ड हो गए दोबारा, तो फ़खर की इंजरी को तो तफसील से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या फ़खर के जाने के बाद आगे एशिया कप भी आ रहा है, आगे एक ट्राई नेशन भी आ रही है, उसके बाद एशिया कप के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज़ है, काफ़ी बिजी सीज़न है। तो फिर देखें, फिर तो हल ये निकलता है कि अगर फ़खर आगे ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं खेल सकते तो फिर आप ज़रूर बाबर आजम को डालें। आप बाबर आजम को मैं इस वजह से कह रहा हूं कि एक तो आप यंग लड़कों को ट्राई कर रहे हैं ना, कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, लड़के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने टीम उस तरह बनानी है। तो फिर ये भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाबर को खिलाएं कि क्या हमने जो कैंप में इसके ऊपर काम किया, थोड़ा बहुत जो माइक हैसन ने इसको बताया या जो बैटिंग कोच है इनके टीम के, उन्होंने जो काम किया, क्या उस चीज़ का फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। आप इस तरह करके बाबर आजम को खिलाएं और सारे मैचेस खिलाएं, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है ना, कि उन्होंने अपनी T20 क्रिकेट में क्या चीज़ें बेहतर की है। और अगर वो आप उसको खिलाते हैं और कुछ कर जाता है तो फिर एक डोर खुल सकता है माइक हैसन के लिए भी, कप्तान के लिए भी, कि नहीं यार बहुत अच्छा खेला है, क्या करें, इसको लेके जाएं या नहीं लेके जाएं। फिर अगर वो अच्छा खेल जाता है तो फिर आप 100% कोशिश करेंगे नहीं लेके जाते, इसको एशिया कप में लेके जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है। ये एक ये भी होगा कि आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि यार वो प्लेयर जिसके बारे में बात हो रही थी कि नहीं जी अब इसको T20 नहीं खिलाते और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक हमारे पास ऑप्शन भी बड़ा जबरदस्त बाबर आजम की सूरत में आ गया, तो इसको फिर लेके जाते हैं। अब बाबर आजम के का डोर ओपन होने की उम्मीद पैदा हुई है। फ़खर ज़मान अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अगर ट्राई नेशन जो इसी महीने के आखिर से में शुरू हो रही है, अफगानिस्तान, UAE और पाकिस्तान, UAE में खेलेंगे, शारजा में खेलेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है कि बाबर अगर आते हैं तो किसी जगह आएंगे, वो कौन उनकी जगह बाहर जाएगा? इसका जवाब, ज़मान अगर इंजर्ड हो जाता है, बाबर अगर आ जाते हैं, ये हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो बाबर किसी की जगह तो आएगा ना, तो कौन होगा जो बाबर की जगह बाहर बैठेगा T20 स्क्वाड? नहीं, फ़खर ज़मान अगर नहीं है तो फिर बाबर आ गए। ओपनर तो वैसे ही हमारे पास साहबजादा फरहान है, हमारे पास साइम अयूब भी है। बाबर आजम को T20 क्रिकेट के साथ मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि माइक हैसन ये कह चुके हैं कि बाबर उसी सूरत वापस आएंगे कि वो ओपन करें। तो ओपन फिर तो ओपन किसकी जगह? तो साइम अयूब बैठेगा इसकी फिर जगह? तीसरा ओपनर आपके पास हो जाएगा ना। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट इस सीरीज में भी हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में भी हुआ है, ये बांग्लादेश में भी हुआ है, किसी में फ़खर ज़मान खेल रहे हैं, किसी में साहबजादा फरहान को रेस्ट कराया, किसी में फ़खर को रेस्ट कराया, साइम आई थिंक सारे मैचेस खेला। तो इस तरह आप कर सकते हैं ना। अगर आपके पास 3 ओपनर आ गए, फ़खर नहीं है तो अगर बाबर आ जाता है तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली 3 ओपनर आ जाते हैं। खेलेगा ओपनर ही, यही बात जो मैं बार बार कह रहा था कि T20 में खेलेगा ओपनर। पॉइंट टेकन। अब फ़खर ज़मान पे अगर आए तो फ़खर ज़मान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए हैं इस दफ़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि वो 4 तारीख को निकल जाएंगे। 4 तारीख अब शुरू हुई है अमेरिका में, तो वो आज किसी वक्त निकल जाएंगे। NCA में उनका रिहैब शुरू हो जाएगा। ये हैमस्ट्रिंग के करीब ही कोई इनको इंजरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हुई थी, तो क्या ये इंजरी कैरी कर रहे हैं? 34 साल के हो चुके हैं। देखें मसला ये, देखें ये इसमें तो पहली बात सबसे पहले ये है कि जब आप 30 से ऊपर जाते हैं ना तो आपको इंजरीज का सिलसिला शुरू 34 साल के ऑन पेपर, ठीक है। आपको फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ता है, आपको जिम वर्क बहुत तगड़ा किस्म का करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं जिम नहीं, वो उनको मुझे नहीं पता उनकी कितनी समझ है। जिम वर्क बहुत तगड़ा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर आप इन जिम में अगर आपने कहीं वो आपने सही तरीके से नहीं किए तो एज बढ़ती जाती है, मसल्स में जान कम होती है। मसल्स डे बाय डे आपके मसल्स, जब उम्र बढ़ती है आपके मसल्स छोटे पे छोटे श्रिंक होने लग जाते हैं। तो उसको ज़रा सेट रखने के लिए आपको ज़रा जिम वर्क ज़रा तगड़ा करना पड़ता है कि अगर आप 34 के हैं, 35 के हैं, उससे ऊपर आप जाते हैं तो फिर उस पर लोड ना पड़े। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंजरी प्रोन्स होते हैं, उनको बार बार इंजरीज होती हैं। तो फ़खर ज़मान का मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं थोड़ा बहुत बेहतर हो जाते थे, वो फिट फ़ौरन आ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे। मुझे ऐसा कहीं फील होता है। अभी चैंपियन ट्रॉफी में भी उनका नी का मसला हुआ था, उसमें भी इंजरी उनको इतनी बुरी हुई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो कह रहे थे मैं फिट हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ वापस। तो कोशिश ये करें जो भी लड़का अनफिट हो वो प्रॉपर फिट होके पाकिस्तान टीम में आए। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे। दूसरी टीम के प्लेयर्स अनफिट होते हैं, कुछ अरसा वो रहते हैं, बाहर रहते हैं, फिट करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, नेट सेशन में हमें नजर आते हैं। उसके बाद जो वो टीम के अंदर आते हैं ऐसे लगता ही नहीं है कि ये लड़का अनफिट हुआ हुआ था। चाहे आप उनके बैट्समैन की बात करें, चाहे फास्ट बॉलर की बात करें, हमारा लड़का आके स्ट्रगल करता है क्योंकि प्रॉपर फिट ही नहीं होता। और फिटनेस के बाद जब वो इंजर्ड होके सेट होता है उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस मैचेस खिलाते ही नहीं है। प्रैक्टिस मैचेस कौन से, हम डोमेस्टिक के मैच वो खेलता ही नहीं है। ठीक है,
सही है ना। तो आप कम से कम कोई लड़का फिट होके आता है तो आप बेशक जिस फॉर्मेट में वो खेल रहा है उसी फॉर्मेट का क्रिकेट आप जो है उसको T20 में खिला के देख ले कि भाई ये पूरा सीजन अगर खेल रहा है फिट है या नहीं है। जल्दबाजी हम करते हैं इसीलिए दोबारा लड़के से बात हुई थी फखर जमान के साथ, ये पिछले कोई 1.5 साल से हो रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी वो बाहर थे, तो फिर आप भी काफ़ी नाराज़गी आपने भी शो की थी कि वो क्यों नहीं है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आकिब जावेद के तवस्सुस से हमें पता चला कि उनकी नी में कोई मसला है। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आए, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए, उसके बाद फिर अब दोबारा इंजर्ड हुए और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इंजरी तकरीबन वैसी ही है जो चैंपियंस ट्रॉफी में इनको